डेटा मैनेजमेंट एंड डेटा बैकअप पोस्ट प्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो आप चाहे बिगनर हों चाहे प्रो हों, और जो प्रो हैं वो तो जानते ही हैं, बिगनर्स के लिए ये शायद ये वीडियो हेल्पफुल होगी। तो डेटा मैनेजमेंट में आपको सबसे पहले क्या करना है, जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई शूट होके फुटेज आई आपके पास, तो आपको सबसे पहले उसको मैनेज करना है। मैनेज कैसे करना है, एक फ़ोल्डर बनाते हैं आप, जो मेन प्रोजेक्ट है, समझ लीजिए कोई प्रोजेक्ट है आपका XYZ, कोई भी प्रोजेक्ट है, उसके अंदर अलग अलग आपको पार्ट वाइज में फ़ोल्डर बनाने हैं। जैसे कि मीडिया, जिसमें आपका मेन फुटेज होगा। प्रॉक्सी, अगर प्रॉक्सी अलग से बना रहे हैं तो प्रॉक्सी का अलग से फ़ोल्डर बना लीजिए, या तो कन्वर्ट करके एक फ़ोल्डर बना सकते हैं। दूसरा म्यूज़िक, BGM, चौथा फ़ोल्डर होगा आपका, अगर आपके फुटेज में, आपके प्रोजेक्ट में VO है तो VO कर दीजिए, या आपका कोई SFX म्यूज़िक है तो SFX का अलग से फ़ोल्डर बनाइए। GFX ग्राफिक्स है तो ग्राफिक्स का अलग से फ़ोल्डर बनाइए। अगर आप में BFX है तो फॉर BFX करके एक फ़ोल्डर बनाइए, जो BFX के लिए आप फुटेज निकालेंगे तो फॉर BFX, और जब BFX होके आएगा तो फ्रॉम BFX, तो फॉर BFX फ्रॉम BFX। और DI के लिए अगर फुटेज आपकी जानी है तो फॉर DI और फ्रॉम DI। फॉर DI में क्या होगा, आपका XML और ऑफलाइन होगी। फ्रॉम DI में जो भी वर्जन ग्रेड से होके आएगा, कलर ग्रेड होके आएगा, आप फ्रॉम DI में उसको डेट वाइज उसको लिखते जाएंगे। और डेट के लिए ना रिवर्स फॉर्मेट में आप लोग फॉलो करिए। लाइक जैसे मान लीजिए 2024-08 और जो भी डेट है 07, तो रिवर्स फॉर्मेट में आप जब लिखते जाएंगे ना, कोई भी आपके पास फुटेज आ रही है या कुछ भी आ रहा है, तो आप जब रिवर्स फॉर्मेट में आप जब रिवर्स फॉर्मेट में आप डेट लिखेंगे तो आपका जो सीक्वेंसिंग होगी ना बहुत मैनेज्ड हो जाएगी। कभी भी आपको कुछ भी निकालना किस डेट को क्या आया था, वो आपको सीरियल वाइज दिखता जाएगा। तो ये रिवर्स डेट का जो मैनेजमेंट होता है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि प्रो लोग यही यूज करते हैं। अब दूसरा आता है कि आपके पास फुटेज आ गई, फुटेज में आप कन्वर्ट कैसे करते हैं। बहुत लोग क्या होता है, फुटेज शूट से कन्वर्ट होके आती है, तो कन्वर्ट होके आई है तो आपके लिए वेल एंड गुड है। आपने रॉ फाइल को अलग फोल्डर में रखा, जो मेन मीडिया है या फुटेज रखा है। कन्वर्ट और प्रॉक्सी फोल्डर में आप कन्वर्ट फाइल रख लेंगे। अगर आप खुद कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए फिर आप कन्वर्ट फोल्डर में कन्वर्ट फाइल रखिए, प्रॉक्सी रखिए, और रॉ फाइल को अलग रखिए। ये जो मैनेजमेंट होता है ना, ये बहुत मैटर करता है। इससे क्या होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट आप शुरू करने से पहले आप इसमें टाइम देंगे, आप एक आप सेटअप बना लेंगे, हमेशा के लिए वो काम आएगा। तो इससे क्या होगा, आपका कहीं भी कुछ भी क्लैश नहीं होगा। हाँ, अगर स्टॉक डाउनलोड करें तो उसका स्टॉक करके अलग से फोल्डर बनाइए, स्टॉक फुटेजेस, स्टॉक का जो भी है। तो उसमें क्या होगा, कुछ भी ढूंढने में, कुछ भी मान लीजिए अब एक टीम काम कर रही है, आपके शिफ्ट के बाद दूसरा एडिटर बैठेगा या कोई और बैठ रहा है, तो उसको बहुत क्लैरिटी रहेगी। प्रोजेक्ट के लिए आपने प्रोजेक्ट का एक फ़ोल्डर बनाया जिसमें प्रीमियर, एविड, अब जिस भी सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं आपने उसको प्रोजेक्ट फाइल के अंदर लिख दिया है। तो एक सीक्वेंसिंग बन गई आपकी फोल्डर्स की। तो पहली होगी मीडिया या रॉ फाइल, कन्वर्ट, प्रॉक्सी, और फिर उसके बाद म्यूज़िक, VO है तो VO, फ्रॉम DI, फॉर DI, फ्रॉम BFX, फॉर BFX, SFX हो गया, और आपका स्टॉक फुटेज हो गया, प्रोजेक्ट हो गया। फिर आप अकॉर्डिंग टू आपका कुछ और भी उसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है कि कुछ भी और चीज़ें आप उसमें इन्वॉल्व हैं, तो आप उस नाम से सेपरेट नाम से फ़ोल्डर बनाइए कुछ भी। और फोल्डर के अंदर भी ना डेट वाइज काम करिए। मान लीजिए आज आपके पास म्यूज़िक आई है, आज डेट है 5, तो 5 रिवर्स डेट में आप 5 का एक फ़ोल्डर बनाएं जिसमें आपने म्यूज़िक डाल दी। अब 2 दिन बाद फिर से म्यूज़िक चेंज होके आई, अपडेट होके आई, तो उस डेट का फ़ोल्डर बनाइए और उसमें डालिए। तो आपके पास ना सेग्रीगेट रहेगा चीज़ें, बहुत क्लैरिटी रहेगी। सेम विथ BFX है, मान लीजिए फ्रॉम BFX होके आ रहा है, तो जिस डेट को आपके पास रिसीव हो रहा है तो उस डेट का आपने रिवर्स में 7 की डेट का रिवर्स में पूरा एक फ़ोल्डर बना दिया। अब उसमें क्या है कि उसमें आपने उस डेट का डाल दिया, फिर अगली डेट का आया 10 को BFX अपडेट होके आया या चेंज होके आया, कुछ नया आया तो आपने 10 का डाल दिया, 12 का डाल दिया। तो आपके पास एक सीक्वेंसिंग रहेगी और क्लैरिटी रहेगी। कभी भी कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप सीधे बता सकते हैं कि इस डेट को ये रिसीव हुई है। आपको डेट वाइज सारी चीज़ें रिसीविंग क्लियर रहेगी। तो क्या होता है, जब भी कोई काम करते हैं, चेंजेस होते हैं या कई डिपार्टमेंट मिलके काम करते हैं, तो बहुत क्लैरिटी रहती है। और ये बहुत बहुत बेसिक और बहुत मैटर करता है कि आपका मैनेजमेंट कैसे है।
अब आता है कि आपका सारा मैनेज हो गया, फोल्डर मैनेज, आपने काम शुरू कर दिया काम करने। एक्सपोर्ट के टाइम पे एक्सपोर्ट का एक अलग से फोल्डर बनाइए और उसमें भी डेट वाइज एक्सपोर्ट करिए। पहले तो आप अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं तो डेट वाइज फोल्डर बनाते जाइए और उसमें एक्सपोर्ट मारिए। किसी भी डिपार्टमेंट को जा रहा है तो डेट वाइज ही एक्सपोर्ट करिए, उसको डेट वाइज डालते गए और आप एक्सपोर्ट करते गए। अब जब आपका फिल्म फाइनल हो गया, सब कुछ हो गया, तो एक्सपोर्ट के अंदर ही मास्टर एक्सपोर्ट डालिए। तो वो उसमें भी डेट डालिए कि मास्टर एक्सपोर्ट। अब उसमें आपने MOV और MP4 क्या जाना है तो उसका भी सेपरेट फोल्डर बनाइए, 4K 2K। तो वो भी बहुत क्लैरिटी रहती है कि आपने सीधा उठाया उनको वो फोल्डर कॉपी कर दिया। इनकेस कभी क्लाइंट को पूरा एज इट इज़ बैकअप देना है तो बहुत इजी होगा, आपने सीधा कॉपी पेस्ट मार दिया या मीडिया मैनेज कर दिया तो भी उनको हर चीज़ें अच्छे से मिल सकती हैं। ये जो फोल्डर मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट है ना, ये फर्स्ट स्टेप होता है और बहुत ही हेल्पफुल होता है आपके लिए। अब दूसरा आता है कि आप स्टोरेज बैकअप कैसे करते हैं। जो आपकी फुटेज है, जो आपकी मेन फुटेज, रॉ फुटेज आई है, उसका आपने कैसे बैकअप किया और आपने कैसे बाकी प्रोजेक्ट्स का बैकअप कैसे कर रहे हैं। तो जो अपना स्टोरेज बैकअप है उसके लिए 3-2-1 फॉलो होता है। 3-2-1 में क्या होता है कि आपको जो आपकी फुटेज है वो 3 जगह कॉपी होनी चाहिए। एक तो आपके मेन हार्ड डिस्क जिसमें आप काम कर रहे हो, एक हार्ड डिस्क जो आपका बैकअप हो गया, एक अनदर लोकेशन पे। तो ये काम जनरली प्रोड्यूसर का होता है कि प्रोड्यूसर ने क्या किया, वो 3 स्टोरेज रखा हुआ। लेकिन सेफ्टी साइड आपके पास जब आ रही है ना, तो आप भी एज ए एडिटर, आप एज अ पोस्ट प्रोडक्शन हाउस, आप भी उसको कम से कम 2 में तो बैकअप रखिए। अगर 3 में रख रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो 2 कॉपी बनाइए। एक तो आपकी जो वर्किंग हार्ड डिस्क है और एक बैकअप हार्ड डिस्क है। अब जैसे आपने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, मान लीजिए वो प्रोजेक्ट 10 दिन चल रहा है, तो आपका 3 दिन जो भी कुछ हुआ, तो 3 दिन आपका जितना काम हुआ है ना उसका भी बैकअप बना लीजिए। और नई बैकअप बना रहे हैं तो आप चाहे प्रीमियर की फाइल किसी गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दे रहे हैं और वो भी नहीं हो रहा है तो आप पूरे प्रोजेक्ट का XML एक्सपोर्ट करिए और उसको गूगल ड्राइव क्लाउड पे रखते जाइए। बहुत सेफ्टी होती है उससे, क्योंकि XML बहुत हेल्पफुल होता है प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए। आपका कभी कुछ गलती से कुछ करप्ट हो गया, कुछ हो गया, तो आपके पास XML है, वो लाइफ लाइन होती है। तो उसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, आप लोग उसको देख सकते हैं, मैं लिंक मेंशन कर दूँगा। तो ये क्या होगा, आपका पूरा डेटा ना मैनेज रहेगा, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी कोई डेटा लॉस, डेटा करप्ट होने की में कोई दिक्कत आ भी गई तो आपको ये सब चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का कोई भरोसा नहीं होता। आज के समय में डेटा के साथ कुछ भी हो जाता है, तो उसके लिए हमें ना बैकअप प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है, करके रखें कि हम किस तरीके से। अगर आप NAS ड्राइव यूज कर रहे हैं, रेड ड्राइव यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, उसमें ऑलरेडी बैकअप बनता रहता है, लेकिन उस पर भी बहुत ट्रस्ट नहीं करने वाला होता है। बैकअप को आप हमेशा एक सेपरेट हार्ड डिस्क में ज़रूर बना के रखिए। तो माइट भी मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, ये हेल्पफुल होंगी। और फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट करिए, मैं आपको उसको आंसर में क्लियर करूँगा। थैंक यू।